वेलकम बैक टू इजी यूपीएससी। तो आज हम जानते हैं चंद्रयान मिशन के पीछे वो कौन इंसान था जिसने पूरे मिशन को सक्सेसफुल बनाया। तो उससे पहले थोड़ा सा चंद्रयान के बारे में हम हल्की सी डिटेल्स और जान लेते हैं। चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है वहाँ से 2008 में लॉन्च हुआ था और ये करीब करीब 2 साल तक जो है एक्टिवेट रहना था। बट बताया जाता है कि किसी सॉफ्टवेयर एरर के कारण कुछ दिन पहले ही मिशन क्रैश हो जाता है। तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि चंद्रयान 1 फ्लॉप था, बस ये था कि ये अपने जितने टाइम उसको एक्टिवेट रहना था उससे कुछ दिन पहले ये जो है सिग्नल देना बंद कर देता है। और ये बात है करीब 2009 की। अपना ड्यूरेशन इसकी ख़त्म हो जाती है तो इसरो शांत नहीं बैठता है। इसरो चंद्रयान 2 इसी का फॉलोअप रख के और एडवांस तरीके से चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए पूरा काम शुरू कर देता है, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट था चांद की धरती पे लैंड करना, एकदम सॉफ्ट तरीके से, एकदम सॉफ्ट लैंडिंग करना। तो बेसिकली चंद्रयान 2 को सफल बनाने के लिए इंडिया ने, जो आप जानते हैं जैसे इंडिया में इसरो है, वैसे रशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकारी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है रोसकॉस्मोस। तो बेसिकली इंडिया ने उस टाइम पे रोसकॉस्मोस के साथ एक डील साइन की जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ पार्ट्स हम बनाएंगे चंद्रयान 2 के, बाकी कुछ पार्ट्स आप बनाएंगे। और इसकी जो डेडलाइन सेट की गई थी वो की थी 2013 के आसपास। लेकिन वही है, रशिया जो है टाइम पे अपने पार्ट्स डिलीवर नहीं कर पाई, तो इस टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया 2016 के लिए। इवन 2016 में भी रशिया जो है उसकी जो है पार्ट्स की डिलीवरी टाइमली नहीं कर पाई। तो फिर इंडिया ने एट द एंड ये ठान लिया कि हमें चांद पे तो जाना ही जाना है। रशिया बेशक से टाइमलाइन हर बार एक्सटेंड करता जा रहा है, तो इंडिया ने रशिया को जो है प्रोजेक्ट से बाहर निकाला और फिर इंडिया ने अपने इंडिपेंडेंट तरीके से जो है चंद्रयान 2 को डेवलप करना शुरू किया। और फिर 2019 के आसपास चंद्रयान 2 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया और यहाँ पर पहली बार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का जो है इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये मिशन एक्चुअली फ्लॉप हो गया था। इसमें दरअसल हुआ क्या था, सितंबर 2019 के आसपास जब इसको, जैसा कि मैंने बताया, इस बार इसरो का टारगेट था लैंड करना है हमें मून के ऊपर, तो इसरो काफ़ी क्लोज था, उसके ऑर्बिट में मून के पहुंच गया था, चक्कर भी लगा रहा था। लेकिन लैंडिंग के वक्त रशिया का रिसेंटली क्रैश हुआ था रोवर, वैसे इसरो का एक सॉफ्टवेयर ग्लिच बताया जाता है जिस कारण से ये जो है आपका इसरो का ये प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था और ये एक तरह से हम कह सकते हैं पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। लेकिन इसरो ने वहाँ पर भी हार नहीं मानी, क्योंकि इसरो का अल्टीमेट टारगेट था लैंडिंग, जो वो 2002 से सपना देखते आ रहे थे। तो इसरो ने, आप देखेंगे कि 2019 के बाद तुरंत ही चंद्रयान 3 पे काम करना शुरू कर दिया था। और आपको पता है 2023 में, यानी उसके 4 साल बाद हम सक्सेसफुली मून पे लैंड कर चुके हैं। अब जरा हम जानते हैं उस आदमी के बारे में जिसने इस पूरे मिशन को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। तो उन ग्रेट साइंटिस्ट का नाम है पी वीरामुथुवल। तो बेसिकली ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे और ये शुरू से इसरो का पार्ट नहीं थे। ये पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो आप जानते होंगे हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, बेसिकली हमारी मिलिट्री के लिए जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार करती है, ये पहले उस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सीनियर इंजीनियर काम करते थे। फिर 2014 के आसपास इन्होंने इसरो ज्वाइन किया। तो इसरो में इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया जाता है, क्योंकि एक तो ये चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, लेकिन उससे पहले ये बताया जाता है कि जब चंद्रयान 2 मिशन चल रहा था तो उसमें इंडिया का जो नासा के साथ सारा कोऑर्डिनेशन था वो इन्हीं की मदद से इंडिया कर पाया था। और उसी की मदद से इंडिया ने नासा से एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज जो है उसकी इंफॉर्मेशन और उसके बारे में नॉलेज जो है इसरो ने हासिल की थी। तो ये बहुत ही एक इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है चंद्रयान 3 की कामयाबी के पीछे, और ये चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो है ही। अगर हम चंद्रयान की बात करें तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है उसका लैंडर मॉड्यूल। अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझे तो प्रोपल्शन मॉड्यूल एक बड़ा सा ट्रक है और लैंडर मॉड्यूल एक छोटी सी उसके अंदर कार है। तो बेसिकली वो बड़ा सा ट्रक यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल धरती से मून तक उस छोटी सी कार को अपने अंदर बिठाकर लेकर जाएगा और मून पर पहुंचकर उस छोटी सी कार को वो ट्रक, यानी कि कहे तो प्रोपल्शन जो मॉड्यूल है वो लैंडर मॉड्यूल यानी उस फिर छोटी कार को मून के ऊपर लॉन्च कर देगा, यानी कि वहां पर छोड़ देगा। तो जैसे ही लैंडर मॉड्यूल यानी वो छोटी सी कार वहां पर पहुंच जाएगी, फिर वो मून के सरफेस पे चलना शुरू करेगी और वहां पे जो जो उसको एनालिसिस करने हैं, वहां का टेम्परेचर नापना, वहाँ की सिस्मिक एक्टिविटीज़ नापनी, वो सारी अपनी जो है साइंटिफिक उसको रिसर्च और मटेरियल इकट्ठा करना है, फिर वो अपना मटेरियल इकट्ठा करेगी। और इसी जो ये छोटी सी कार लॉन्च की है इसी को हम रोवर के नाम से जानते हैं। बाकी एक छोटी सी चीज़ और हमें जाननी चाहिए, तो वो है कि चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया था उसका क्या नाम था। तो बेसिकली 2 तरह के लॉन्च व्हीकल्स होते हैं इसरो के, एक होता है GSLV, दूसरा होता है PSLV। तो इनको ज़्यादा इनमें कॉम्प्लेक्स इनको ना बनाते हुए सिंपली अगर हम समझे तो आपको पता होगा अर्थ के 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जो सैटेलाइट्स लॉन्च होने के बाद
पोल्स पर चक्कर लगाए, कहे तो हम लॉन्गिट्यूड्स के अलोंग चक्कर लगाए। उस तरह की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज होता है PSLV लॉन्च व्हीकल। और जो आपकी सैटेलाइट्स इक्वेटर के अराउंड, कहे तो लैटिट्यूड्स के अराउंड चक्कर लगाए, उसे हम कहते हैं GSLV। और चंद्रयान 3 के लिए जो यूज हुआ था वो था आपका GSLV Mark 3, जो बताया जाता है कि इसरो का अब तक का सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा जो है पेलोड उठाकर हवा में उड़ सकता है, इस तरह का लॉन्च व्हीकल है। तो ये था आज ओवरऑल चंद्रयान 3 के बारे में, और जिन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाया उसके बारे में बिल्कुल ब्रीफ और क्रिस्प तरीके से। और अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है कि चंद्रयान 3 ऑलमोस्ट फेल हो गया था, ये ऐसा सच है जो आप नहीं जानते, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर चेक कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। सो दिस इज इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।